हालेलुया। हालेलुया। अब आप एक आसपास बैठे हुए बहन भाइयों से बड़ा दिन मुबारक या हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस कहिए, एक दूसरे से मिलिए। ये खुशी का दिन है, खुशी से मिलिए। हाँ जी, खुशी से हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक दूसरे को हाथ मिलाएं, मैरी क्रिसमस कहें या बड़ा दिन मुबारक कहें। ये अहम दिन है जो आप एक दूसरे को मुबारकबाद दे सकते हैं। तो आज का पैगाम हम सुनेंगे और इस पैगाम में आपको जो खास बात नोट करेंगे वो है खुदा का वक्त, गॉड्स टाइम। तो आइए पढ़ते हैं गलीतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4वां बाब 4 और 5वीं आयत। गलीतियों 4वां बाब 4 5वीं आयत। क्या लिखा है? लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के माताहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के माताहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको नेपालिक होने का दर्जा मिले। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आमीन। यानी कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। ये वक्त जो है ये खुदा का वक्त है और जब वो पूरा हुआ तब खुदा ने अपने बेटे को भेजा। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि यीशु मसीह आदम और हवा के गुनाह करने से पहले ही जमीन पे आ जाता? ऐसा क्यों ना हुआ कि जैसे ही आदम और हवा ने गुनाह किया फौरन यीशु मसीह पैदा हो जाता? इसलिए नहीं हुआ कि खुदा का हर काम करने का अपना एक वक्त है। सुबह होती है, शाम होती है, अब देखते हैं सूरज, चांद, सितारे, मौसम सब अपने वक्त में आते जाते हैं। खुदा के अपने वक्त हैं और हमारे अपने वक्त हैं। तो खुदा अपना काम अपने वक्त में करता है, ना वो देर करता है ना वो जल्दी करता है। आपने कभी सुना, कई लोग कहते हैं जी खुदा ने घर च देर है, आगे कहते देर नहीं। पता नहीं कहां से ये मुहावरा बन गया। वो कहते हैं खुदा के घर में देर है, गलत कहते हैं। खुदा के घर में देर नहीं है, हमें देर लगती होगी, वो अपना काम अपने वक्त पे सही वक्त में करता है। बोले हालेलुया। तो लिखा है कि पहले खुदा वक्त का इंतजार करता रहा और आखिर औरत की नस्ल से यीशु मसीह पैदा हुआ ताकि हमको नेपालिक होने का दर्जा मिले। यीशु मसीह की पैदाइश से तकरीबन 4000 साल पहले की ये बात है। बाग एदन में देखिए, पढ़ते हैं पैदाइश की किताब 3वां बाब और उसकी 15वीं आयत। यहां लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। वो तेरे सर को कुचलेगा। तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा ने बाग एदन में ये बात खुदा ने बाग एदन में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से करीबन 4000 साल पहले कह दी कि एक शख्स औरत की नस्ल में से आएगा। औरत की नस्ल, आदम की नहीं। क्योंकि जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो उसकी रगों में इंसान का खून नहीं बल्कि खुदा का खून ठाठे मार रहा था, क्योंकि वो खुदा का कलाम, खुदा का कलमा जो खुदा के मुंह से निकला, उसकी वजह से यीशु मसीह पैदा हुआ। और मुकद्दस मरियम का जो हमला होना है ये खुदा के कलाम की वजह से हुआ। तो मैं बता रहा था 4000 साल कबल मसीह में ये वादा हुआ। फिर खुदा ने अपने इस वादे को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया, कदम ब कदम, आहिस्ता आहिस्ता, ताकि जो बात कही थी वो पूरी हो जाए। देखिए इब्रानियों 1 बाब
اس کی پہلی اور دوسری آیت. یعنی کہ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ و حصہ اور طرح و طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا. تو خدا نے کام شروع کر دیا تاکہ اپنے وقت پہ وہ اپنے بیٹے کو بھیجے تاکہ وہ شیطان کے سر کو کچلے. تو کام کیسے شروع کیا؟ خدا نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا. بچوں آپ بھی سنیں, خدا نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا. یکے بعد دیگرے, حصہ بہ حصہ, طرح و طرح نبی آتے گئے اور چلے جاتے رہے. خوشخبری گناہ سے نجات کی دیتے رہے اور حل بتاتے رہے کیسے گناہ سے چھوٹنا ہے اور گناہ کی پہچان دیتے رہے. اور بالآخر وہ مر گئے, چلے گئے, لیکن کوئی بھی گناہ کا کفارہ نہ دے سکا, کوئی بھی نہ دے سکا. وجہ کیا ہے؟ جتنے نبی آئے وہ انسان سے پیدا ہوئے, مرد سے پیدا ہوئے, انسانی خون ان کے اندر تھا. یوں کہتے کہ آدم کا خون ان کے اندر تھا اور آدم نامتی ہو چکا تھا گناہ کے باعث. آپ جانتے ہیں باقاعدہ میں خدا نے کہا زمین تیرے سبب سے نامتی ہوئی, کیونکہ خدا کی نافرمانی کرنے کے باعث زمین نامتی ہو گئی, آدم نامتی ہوا. آدم کی نسل جو سے پیدا ہوئی لعنت کے مطابق پیدا ہوئی, اور تمام نبی آدم سے جو پیدا ہوئے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو گنہگار نہ ہو. نبی آتے گئے, گناہ کی پہچان دیتے گئے, لیکن لکھا آخر میں, میں چاہتا ہوں بولے آخر میں. اب آپ سمجھ گئے آخری نبی کی بات. آخر میں نبیوں کے بعد نبیوں کا دعوت ختم ہوا تو آخر میں خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. اور جب آخر میں, کیونکہ اور کوئی نبی آنے کا پروگرام نہیں تھا جو یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے آتے, پھر آخر میں خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو اب میں پچھلی آیت کو ساتھ بتاؤں گا, جو عورت سے پیدا ہوا, شریعت کے مطابق پیدا ہوا تاکہ شریعت کے مطابق کو بول لے کر چھپا لے. خدا نے اپنے وقت پہ یہ معجزہ کیا. بولے ہاللیلویا, سب بولے ہاللیلویا. اب قدم قدم ہم جا رہے ہیں وقت کی طرف, یسوع مسیح کی پیدائش کی وقت کی طرف. میکا نبی نے کوئی 700 سال قبل از مسیح ایک پیشگوئی کی. میکا نبی اس نے قریباً خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے 700 سال پہلے ایک بات لکھ دی, اور وہ ہے میکا نبی کی کتاب, اس کا 5واں باب اور اس کی دوسری آیت. وہاں کیا لکھا ہے؟ لیکن اے بیتلہم افرادا, اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا. بولے ہاللیلویا. تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا, اور اس کا مصدر زمانہ سابق, ہاں قدیم الایام سے ہے. تو میکا نبی نے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 700 سال پہلے یہ پیشگوئی دی, پیشخبری دی کہ ایک شخص بیت لحم میں پیدا ہوا. اب دیکھیں کیسے وقت کی گھڑیاں جو آگے سوئیاں ٹک 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 کرتی ہوئی چل رہی ہیں اور ہم بڑھ رہے ہیں آگے, یس خدا کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. پھر ایک واقعہ ہوا, پہلا واقعہ ہوا, اور وہ تھا لوکا کی انجیل 2 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت. اور یہاں لکھا ہے کہ اس دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اوگسٹس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں. یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کورنیس کے عہد میں ہوئی. اب آپ غور سے سنیے, پہلی اسم نویسی مردم شماری کون سی؟ دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, کون سی؟ پہلی. اس کا مطلب ہے کہ کیسر اوگسٹس کے اس حکم سے پہلے دنیا میں مردم شماری ہوتی نہیں تھی, اسم نویسی ہوتی نہیں تھی. یہ کیسر جو روم کا بادشاہ تھا اس کے دور میں ایسا ہوا کہ اس نے کہا کہ تمام دنیا کے لوگ اپنی جائے پیدائش میں جائیں
और वहां जाके नाम लिखाएं। पहली, इसका मतलब पहले इससे नहीं हुई, अब इसने ये पहली हुई क्योंकि खुदा कुछ करने वाला था। और साथ ही ये हुक्म भी हुआ कि सब लोग अपने अपने जाए पैदाइश अपने वतन में जाए, वहां जाके नाम लिखवाएं। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। तो वक्त आगे बढ़ा और वो मिशनरी जो खुदा ने 4000 साल कब्र मसीह में की थी, वो पूरे होने को ही। लूका की जी 2 बाब 6 और 7 आए, लिखा है कि जब नाम लिखवाने का ऑर्डर हुआ तो यूसुफ और मरियम भी नाम लिखवाने के लिए अपने शहर को चले गए। रहने वाले थे वो नासरत के। ये रोड जिसमें हमारा चर्च है, उस रोड का नाम क्या है? क्या नाम है? तो खुदावंद यीशु मसीह के जो बाप दादा थे, मतलब यूसुफ दुनियावी बाप और मरियम, ये नासरत के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? अब नासरत में वो रहते थे, नासरत में वो रहते थे, लेकिन अगर उनकी हिस्ट्री देखें तो अबाव से वो बैतलहम के रहने वाले थे। दाऊद बादशाह बैतलहम का रहायशी था और उसकी नस्ल चलते चलते यसी की सारी कौम बैतलहम में थी। और अब ये नासरत में रहते हैं, लेकिन जैसे ही हुक्म हुआ अपने अपने इलाकों में चले जाओ, तो यूसुफ और मरियम बैतलहम को चले गए, क्योंकि अबाव से उनकी जाए पैदाइश यही थी। वो अपने इलाके में चले गए, यूसुफ और मरियम चले गए। क्या लिखा है? जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके बजाय हमल का वक्त आ पहुंचा। अब वक्त आ पहुंचा, उधर इसम नवीसी हुई, हुक्म हुआ नाम लिखवाने के लिए जाओ। एक और बात, अगर ये इसम नवीसी यूसुफ की मंगनी से पहले हो जाती तो मुझे बताएं, क्या यूसुफ मरियम को लेकर बैतलहम को जाता? कैसे वक्त चल रहा है, उधर इसम नवीसी हुई क्योंकि पता चल गया कि यूसुफ की मंगनी मरियम से हो चुकी है, और यूसुफ लेके मुकद्दस मरियम को बैतलहम में आ गया। और फिर हम देखते हैं कि जब वो वहां थे तो क्या हुआ। देखिए, जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वजह हमल का वक्त आ पहुंचा और उसके पहलौठा बेटा पैदा हुआ। किसके? मुकद्दस मरियम के। कौन सा बेटा पैदा हुआ? अच्छा, बास लोग ये कहते हैं कि मरियम के और कोई बच्चे नहीं थे, सिर्फ यीशु ही मुकद्दस मरियम से पैदा हुआ। शायद आप में से भी कोई ये सोचता हो, लेकिन यह लफ्ज क्या आया है? उसका कौन सा बेटा? पहलौठा का मतलब क्या होता है? पहला। इसका मतलब कि और बच्चे बाद में पैदा हुए। खुदा का यीशु मसीह जो है वो खुदा का इकलौता बेटा है और मरियम का, फिर बोले, खुदा का इकलौता, मरियम का पहलौठा। मैं कहना ये चाहता हूं, क्यों यीशु पैदा हुआ, किस लिए पैदा हुआ? देखिए, मत्ती की जी 1 बाब और उसकी 21वीं आयत। फरिश्ता यूसुफ के पास आया और यूसुफ से कहा, तू अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर। ठीक है, 1 बाब की 21वीं आयत में लिखा है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तालियां बजाइए इस बात के लिए कि यीशु के आने का मकसद क्या है। यीशु के आने का मकसद क्या था? अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। पहला तो इस 1 बाब की 15वीं आयत देखिए, सब सामने स्क्रीन पे ही आयत है और सब इकट्ठे मिलकर पढ़े। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है। ये बात सच, जोर है इस पे, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि यीशु मसीह के मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। बोले हालेलुया। तो पता चल गया क्यों आया। इसलिए आया क्योंकि निजात देनी थी गुनाहों से निजात देने के लिए, क्योंकि गुनाह ने जमीन पर राज कायम कर लिया था। आदम और हवा के गुनाह करने के बाद आदम की सारी नस्ल गुनाह में थी और कोई भी बनी हुए इंसान को गुनाह से नहीं छुड़ा सकता था। लिहाजा फरिश्ते ने कहा,
यूसुफ से कहा मरियम को अपने यहाँ ले आ। जब ले आया और कहा उसके बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना, और यस्सु का मतलब अपने लोगों को गुनाहों से निजात देने वाला। और तीमुथियुस के खत में हम पढ़ रहे हैं कि ये बात सच है, हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। अब कई लोग बड़ा दिन मनाते हैं बड़े शौक ना, अच्छी गालें मनाओ, लेकिन जब उन्होंने उसे कहिए ना कि अपने गुनाह छाड़ दो, तौबा कर दो, पाक हो जाओ, तो पता की कहते हैं, और छो जी दुनिया से केड़ा पाक हो सकता है। आपने सुना कभी? कहते हैं ना ऐसे ही, नहीं जी इस दुनिया में कौन किसके गुनाह माफ हो सकते हैं, कौन गुनाह से पाक हो सकता है। तो फिर इसका मतलब है कि जो कलाम में लिखा है वो गलत है। कलाम कहता है ये बात सच है, और वो कहते हैं झूठ है। लिखा है ये बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि यीशु मसीह गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। बोले हालेलुया। तो यीशु मसीह निजात देने के लिए आया है और कोई नहीं। जब नबी आते रहे, आखिर में खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि शैतान के सर को कुचले, इब्लीस की ताकत पे गालिब आए और गुनाह का खात्मा करे। आज दुनिया भर में करोड़ों अरबों लोग इस वक्त जमीन पर अपने गुनाहों से तौबा करके यीशु मसीह को कबूल करके यीशु मसीह को अपना निजात देता कबूल करके अपने गुनाह बख्शवा चुके हैं। और वो खड़े होकर एलानिया कहते हैं मैं पहले गुनहगार था, यीशु को कबूल करने से मेरे गुनाह बख्शे गए हैं। और दाऊद कहता है और धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह ते चके गए सारे औगन सदा। दुनिया में गुनाह माफ हो सकते हैं, यीशु मसीह गुनाह माफ करने के लिए आया है। बोले हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह गुनाह माफ करने के लिए आया। ये वक्त था। अभी मैं दो तरह के वक्त और बयान करूंगा। एक तो वक्त जो मुकर्रर था, यीशु मसीह अपने वक्त पे मुकर्रर पैदा हुआ। दूसरा एक और वक्त मुकर्रर है, यीशु मसीह पहले चरनी में पैदा हुआ, बड़ा आजिज और इंकिसार और गरीब मुफलिसी की हालत में पैदा हुआ, यहां तक कि सराय में जगह न मिली। लेकिन अब एक और वक्त आने वाला है जब यीशु चरनी में नहीं आएगा। अगर से हम हर साल टैब्लो या ड्रामा या प्ले करते हैं, दिखाते हैं, अच्छी बात है, हमें हिस्ट्री याद होनी चाहिए कि यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ। हम फरिश्ते दिखाते हैं, चरनी दिखाते हैं और मुकस्समर ये बनाते हैं, किसी को एक बच्चा उसकी गोद में देते हैं, ये याद दहानी करते हैं। लेकिन याद रखें, एक और बात याद रखें, अगर यीशु की पैदाइश से 4000 साल पहले किया गया वादा पूरा हुआ, 4000 साल पहले कहा गया था और उनकी नस्ल से एक आएगा, यीशु आ गया। अगर ये वादा पूरा हो सकता है तो अब यीशु मसीह आने वाला है। अब चरनी में नहीं, अब वो बादलों से आएगा, अपनी कलीसिया को लेने आएगा। अगर वो वादा पूरा हो गया तो ये वादा भी पूरा होगा। बाइबल का हर एक वादा सच्चा है, पक्का है और अटल है, झुटलाया नहीं जा सकता। अगर बाइबल की वो बातें मुकम्मल है तो ये भी होगी। आजकल न जाने क्यों पाकिस्तान में देख रहा हूं कि आमदे सानी पे कलीसिया के उठाए जाने पे बहुत कम पैगाम दिया जाता है। जब मैं छोटा था मुझे याद है कि बहुत ज्यादा बाइबल स्टडीज होती थी, बहुत ज्यादा कलाम सुनाया जाता था इस बात पे कि यीशु मसीह आने वाला है। आमदे सानी में बड़े धुआंधार पैगाम होते थे। आजकल न जाने क्यों सिर्फ शफाफ के पैगाम सुनाए जा रहे हैं। जिसकी जरूरत है, अगर 4000 साल पहले किया गया वादा ये पूरा हुआ, यीशु मसीह पैदा हुआ, तो अभी तो यीशु मसीह को आसमान पे गए, ज्यादा देर नहीं हुई, 2000 साल ही हुए, परेशान क्यों हो गए हैं? इंतजार कीजिए, यीशु मसीह आएगा। अब वो चरनी में नहीं, बादलों पे आएगा। हालेलुया। अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, कलीसिया को आसमान पे ले जाने के लिए आएगा। और वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। लूका की इंजील 12वां बाब उसकी 40वीं आयत पढ़े। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। लिखा है तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको घुमान भी ना होगा, ख्याल में भी ना ये बात होगी, जिसको कहते हैं सोच में भी नहीं होगी ये बात, वहम गुमान में भी नहीं होगी, तो इब्ने आदम आ जाएगा। लिखा है लोग खाते पीते होंगे,
ब्याह शादियां कर रहे होंगे, ये मामूल की बात है। दुनिया के सारे काम यूं ही चल रहे होंगे कि अचानक खुदावंद यीशु मसीह आ जाएगा। अगर वो वादा पूरा हुआ, ये भी होगा। या तो क्रिसमस मनाना छोड़ दे, अगर वो वादा पूरा नहीं हुआ तो क्रिसमस मनाना छोड़ दे, और अगर वो पूरा हुआ तो क्रिसमस मनाए, और फिर ये भी मनाए हर रोज, हर वक्त, हर लम्हे इस बात को याद रखेंगे, अगर वो वादा पूरा हुआ दूसरा भी होने वाला है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, वो वक्त का इंतजार है। यीशु मसीह आएगा, दूल्हा आएगा, कलीसिया को ले जाएगा। पतरस के खत में लिखा हुआ है, खुदा अपने वादों में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करके ठहरा हुआ है ताकि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। तो तुम भी होशियार रहो। लूका की इंजील 12:40 आए, तुम भी होशियार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। बोले हालेलुया, बोले ऐ खुदावंद यीशु आ, बोले ऐ खुदावंद यीशु आ। तो मैं कह रहा था, अगर बाकी पेशेंगोइयां पूरी हो सकती हैं तो ये भी होगी। खुदा अपना काम वक्त पे करता है, देर नहीं करता, जल्दी भी नहीं करता। आप उसकी आमद के लिए तैयार रहें। एक बात मैं इस वक्त आज के क्रिसमस के इस पैगाम में खास आपसे कहना चाहता हूं, सुने। खुदा ने जो वादा किया वो वादा पूरा हुआ। खुदा ने अपना काम वक्त भी किया। अब जो खुदा के कलाम में बेशुमार वादे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आएगा, कलीसिया को ले जाने के लिए तैयार रहे। किसी घड़ी भी आ सकता है, गुमान भी नहीं होगा। लोग खाते पीते, ब्याह शादियां करते, अपने कामकाज में मसरूफ होंगे। कहीं सुबह होगी, कहीं शाम होगी, जैसे कि लिखा भी है, एक दो औरतें चक्की पीसती होगी। ये आमतौर से सुबह का वक्त होता है। दो आदमी खेत में होंगे, ये काम करने का वक्त दोपहर का होता है। दो आदमी सोए होंगे। ऐसी बाइबल में सारी मिलती हैं। तो इसका मतलब जमीन गोल है। अमेरिका में शायद उस वक्त सुबह हो और पाकिस्तान में रात हो जब यीशु मसीह आ जाएगा। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। यीशु मसीह के आने में कोई देर बाकी नहीं है। गवाहियां जो पेशगोइयां की गई वो पूरी हो चुकी हैं, निशानियां पूरी हो चुकी हैं। आखिरी जमाने में हम गुजर रहे हैं, ये वादा पूरा होगा। अब यीशु मसीह चरनी में नहीं, पहले इसको अपने दिल की चरनी में पैदा करें और फिर उसका इंतजार करें, वो जल्द आने वाला है। मैं कह रहा था, खुदा अपना वक्त, हर काम वक्त पे करता है और वो ठहरा हुआ है। वो चाहता है कि आप उसका काम करें, आप उसका कलाम लोगों को सुनाएं, आप रूहों को मसीह के लिए जीते, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है। लेकिन इस क्रिसमस पे एक और पैगाम देना चाहता हूं। अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसकी दुआ नहीं सुनी जा रही, तो याद रखें, खुदा देर नहीं करता, वो सुन रहा है, वो अपने वक्त पे आपको जवाब देगा। बेदिल ना हो, परेशान ना हो। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसकी ख्वाहिश है और वो दुआ भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कर रहे हैं कि ऐ खुदा मेरा ये काम पूरा हो जाए। अगर खुदा की ये मर्जी है तो खुदा वो काम अपने वक्त पे करेगा, वो देर नहीं कर रहा। हमें देर मालूम होती है लेकिन वो करेगा। बस हम पे तो ये लाजमी है कि जो कुछ मांगे तो यकीन करें कि मिल गया है तो मिल जाएगा, उसके वक्त में मिल जाएगा। परेशानी होने की क्या बात है। अगर आप मिसाल के तौर पर वालिदैन हैं, परेशान है कि बेटी का रिश्ता नहीं मिल रहा या बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा, मुनासिब रिश्ते नहीं आ रहे, परेशानी की क्या बात है। खुदा अपने काम वक्त में करता है, वो वक्त में सरबलंद करता है। फक्त दुआ करते रहे और दुआ का जवाब खुदा की जुबानी से उसके वक्त में आएगा। और जब आएगा आप कहेंगे वाह खुदा तेरा शुक्र हो, हम तो खामखा बेचैन थे, हम तो खामखा परेशान थे। खुदा अपने काम वक्त में करता है। परेशान होकर आप क्या कर लेंगे, लेकिन फिक्र करके हम अपने बाल को सफेद से काला नहीं कर सकते, बल्कि हम अपनी जिंदगी के दिन घटाते हैं। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहें कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, घर कैसे बनेगा, रिश्ते कैसे बनेंगे,
कर्जे कैसे खत्म होंगे, जरूरियात कैसे पूरी होगी। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो करेगा। अगर वो आदम और हवा के लिए बगैर बाप के, बगैर इंसानी तरीके के यीशु मसीह को पैदा कर सकता है, तो आपकी जरूरियात को भी पूरा कर सकता है। पढ़िए मरकुस की इंजील 11वां बाब और उसकी 24वीं आयत। यानी क्या है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया है तो मिल जाएगा खुदा के वक्त पे। उसका वक्त देर नहीं, जल्द भी नहीं, उसका सही वक्त अपने वक्त पे काम करता है। क्या आपने देखा कभी कि आप दुआ के लिए क्या है, खुदा आज सूरज जो है, ये चांद जो है वो दोपहर को नजर आना शुरू हो जाए? ऐसा नहीं होता, क्योंकि खुदा का एक अपना टाइम है, खुदा अपना काम वक्त पे करता है। आपको याद है कि जब दुआ कर रहा था दानियल नबी, तो वो दुआ कर रहा था कि ऐ खुदा बनी इस्राएल कौम को आजाद कर। तो लिखा कि 21 दिन तक वो दुआ का जवाब उसे ना मिला, जबकि खुदा अपने जवाब को भेज चुका था। खुदा अपने जवाब को भेज चुका था, लेकिन वक्त पे उसका जवाब आया और बनी इस्राएल कौम बाबल से निकलकर, असीर से निकलकर आजाद होगी। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। खुदा अपना काम वक्त पे करता है। पहला पतरस 5वां बाब और 6वीं आयत, देखिए यहां क्या लिखा है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोख्ती से रहो। क्या लिखा है? पास खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोख्ती से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। वो अपने वक्त पे करेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, परेशान होना छोड़े, वक्त दुआ करते रहे, फरोख्ती से उसका इंतजार करें, उसके सारे काम अपने वक्त पे होंगे और आप खुदा का तब शुक्र करेंगे, कहेंगे हाँ मुझे याद है कि खुदा का वक्त था। मुझे एक वाकया याद आ गया। एक दो मैं अमेरिका जा रहा था, तो मैंने टिकट ली। उस वक्त तो ज्यादा लोग जो एजेंट से लेते थे, मतलब ऑनलाइन कम होती थी, तो वो उसको मैंने कंफर्म नहीं करवाया और एयरपोर्ट चला गया। जब मैं एयरपोर्ट गया तो उन्होंने मेरा टिकट चेक किया, उन्होंने कहा ये तो कंफर्म ही नहीं है, और मैं एयरपोर्ट से वापस आ गया। जब वापस आया, सीधा हम एयरपोर्ट से खाना लेके भी जाए, वहाँ एजेंट के पास चले गए। उन्होंने कहा सॉरी, मैं इसको कंफर्म नहीं करवा सका। उसने कहा फिक्र न करें, ये कल तक हो जाएगा, टिकट आपकी टिकट कंफर्म हो जाएगी। फिर हम घर आए, शायद अगले दिन या उससे अगले दिन जब टिकट कंफर्म हुई, तब मैं वहां गया। जब मैं वहां गया, अब सुनिए गौर से, जब मैं वहां पहुंचा तो जो भाई मेरे इस्तिकबाल को आने वाला था, उसने कहा खुदा का शुक्र करें कि आपकी टिकट जो है वो कंफर्म नहीं थी। अगर आप 2 दिन पहले आते तो एयरपोर्ट पे आना पड़ता। सारे बाजार, सारी सड़कें बर्फ से ढकी पड़ी थी, कोई ट्रैफिक नहीं थी और लोग मुश्किल में थे। शुक्र करें कि 2 दिन पहले आप नहीं आए। तो अंदाजा लगाइए, हम बेचैन और परेशान हो जाते हैं कि हमारा काम वक्त पे क्यों नहीं हुआ। खुदा का एक अपना वक्त है और हमारे लिए मसले आता है। लिखा है रोमियो के खत में कि खुदा अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करता है, और लिखा है कि वो अपने वक्त लोगों के लिए हर काम में भलाई पैदा करता है। उसका वक्त है, परेशान ना हो, वो आपके काम सारे करेगा। जिसने वादा करके बेटे को चलने भेजा गुनहगारों को निजात देने के लिए, और जो वादा जिसने किया कि वो आएगा, वो जरूर आएगा, वही वादा करता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वही कहता है मांगो तो यकीन करो कि मिल गया है तो मिल जाएगा, और वही कहता है कि खुदा तुम्हें वक्त पे सर बुलंद करेगा। खुदा आपको बरकत दे। खुदा आज के कलाम की वसीला से क्रिसमस के मौके पे आपको तसल्ली दे, इत्मीनान दे, आप दलेर हो, परेशान ना हो, और ये जाने कि आपके काम होंगे, खुदा करेगा। वक्त दुआ करते रहे। गॉड ब्लेस यू।